मुरैना जिले के केलारस में शक्कर कारखाना बचाओ संघर्ष समिति के आंदोलन के बाद शक्कर कारखाने की नीलामी को रद्द कर दिया है। संघर्ष समिति ने चेतावनी देते हुए कहा कि अब फिर से नीलामी प्रक्रिया हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। शक्कर कारखाना चलाओ संघर्ष समिति द्वारा लगातार चलाए जा रहे आंदोलन के क्रम में सामूहिक उपवास धरना आंदोलन की मंगलवार को बड़ी जीत हुई है। किसानों द्वारा शक्कर कारखाने की जमीन को नीलामी से बचाने व शक्कर कारखाना चालू करने के लिए लगातार आंदोलन किया जा रहा था। 20 मई को शक्कर कारखाना प्रांगण में सामूहिक उपवास रखा गया, जिसकी सूचना पर प्रतिनिधि एसडीएम सबलगढ़ ने कार्यक्रम स्थल पहुंचकर किसानों के बीच सरकार की ओर से बात रखते हुए कहा कि सरकार ने जमीन की नीलामी की प्रक्रिया हमेशा के लिए रद्द कर दी है, जिस पर किसानों ने अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। वहीं फिर से नीलामी प्रक्रिया हुई तो उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। किसानों के विरोध में, देश के किसानों मजदूरों के विरोध में, देश की जनता के खिलाफ कानून बनाओगे तो हम लोग उन कानूनों को खत्म करवाने के लिए, देश हित में कानून बनवाने के लिए सड़कों पर संघर्ष करेंगे। गलत बनाया, भारत बनाया था हमने संघर्ष किया है, हमने लड़ाई लड़ी है, हमने गोलियां चलाई है, खून बहाया है, तब हमारे पूरे खाओं ने तभी देश को आजाद कराया है। अरे तुम क्या जानो गुलाम हो, तुम तो अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों पे साफ जांच पे चर्चा करने वाले लोग थे। आरएसएस कब बनी थी? आरएसएस 1925 में पैदा हुई है, हम 1825 में पैदा हुए थे। हम खानदानी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, आपको पता नहीं है? तुम्हारा कोई खानदान नहीं। रोड है वो, और 30 गांव मुरैना जिले के भी उसमें प्रभावित हैं। 1-1 करोड़ रुपए बीघा की जमीन को 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए बीघा में सरकार उनसे चलाना चाह रही है। सब जगह लूट है, सब जगह जनता के पैसे की लूट हो रही है। शक्कर कारखाने में भी यही है साथियों। आप लोग क्या देख रहे हैं कि ये कारखाना जो 14 साल पहले बंद हुआ था, क्यों बंद हुआ? एक बार इसी तरह का एक प्रतिनिधि मंडल हमारा नरेंद्र सिंह तोमर जी से मिला था रेस्ट हाउस में। M.K. अग्रवाल जो कलेक्टर साहब थे वो भी वहाँ पर बैठे हुए थे। तो मैंने ये कहा कि 10,000 रुपये नहीं होने से ये कारखाना बंद हो गया है। ये एक मैं समझता हूँ कि क्षणिक सुख है हमारे लिए। जब तक इस कारखाने का जो जिस तरह का धुआं निकलता था चिमनियों से, और गन्ना आके जब शक्कर भर के निकलती रही ट्रकों से, जब तक वापस से वो ट्रक निकलने नहीं चालू होंगे और चिमनी से धुआं निकलना चालू नहीं होगा, तब तक ये आंदोलन सतत जारी रहेगा। जिस तरीके से आज शासन ने आकर हमारा उपवास समाप्त कराया, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन फिर से कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी मांगों को माना नहीं गया, जिस तरीके से आपने इस लड़ाई को हमें मजबूर किया लड़ने के लिए, आपने लगातार घोषणा करी कि आप कारखाने को प्रारंभ करेंगे, आपने जिस तरीके से लगातार बोला कि नीलामी नहीं होगी, लेकिन आपने 5 बार इस नीलामी को निकलवाया। आपने, हमारे शिवराज सिंह चौहान ने 400 बार लगभग घोषणा करी कि शक्कर कारखाना केलारस का चालू होगा, लेकिन आज तक चालू नहीं हुआ। हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंडी में आके बोला मुरैना में कि कारखाना प्रारंभ होगा। जिस तरीके से हुकुमचंद मिल के मजदूरों को और कर्मचारियों को पैसा दिया गया, किसानों को पैसा दिया गया, उसी तरीके से हमारे केलारस शक्कर कारखाने के मजदूरों को, कर्मचारियों को, किसानों को भुगतान किया जाएगा। अपने वादे पे कायम नहीं रहे। जिस तरीके से यहाँ के क्षेत्रीय सांसद ने कहा कि हम यहाँ नोटंकी कर रहे हैं, कारखाना चालू होगा, उस बात को भी 6 महीने निकल गए। आप किसी भी बीजेपी की किसी भी नेता की कथनी और करनी में समानता नहीं मिली, अंतर मिला है। ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक कारखाना चालू नहीं होता।